मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अल-मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जो इन वीडियोस को बड़ी बाकायदगी से देख रहे हैं, फिर वो अपनी राय भी दे रहे हैं और बाज़ जो है वो मुझे सवालात भी भेजते हैं। आजकल चूंकि जो तालीमी सिलसिला चल रहा है वो रोज़ों पर है, तो कई तरह के सवालात हैं जो लोग मुझे भेज रहे हैं। और एक सवाल जो इन दिनों में कई लोगों ने मुझे भेजा है वो ये है कि जो मसीही रोज़े का दौरानिया है वो कितना है। अगरचे ये सवाल जो है वो बहुत सादा है और शायद बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमें पता है इस बारे में, तो ये बात ठीक है कि किसी हद तक कि हमारी एक रवायत भी हमने देखी है और फिर बाइबल मुक़द्दस में भी इस बारे में वाज़ेह है कि ये रोज़ा कितना लंबा होना चाहिए। लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो उसमें ये गालबन लोग जो है वो क्लैरिटी चाहते हैं, जिस पर मैं आज बात करूंगा। लेकिन पहले हम बाइबल मुक़द्दस में से देख लें कि जो रोज़ा रखा जाता था, जो उस वक़्त हुक्म दिया गया रोज़े का, तो वो कितनी देर का था। तो इसका जिक्र हमें मिलता है अहबार की किताब उसके 16वें बाब में। तो आइए हम इस हवाले को देखते हैं। और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून है कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई खा वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे दरमियान बूदोबाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा, सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। तो यहां पर यह बताया गया है कि उन्होंने यौम कफारा किस तरह से मनाना है। तो बताया गया है कि तुमने उस दिन अपनी जानों को दुख देना है, तुमने अपने दुख का इजहार करना है, यानी रोजा रखना है। और उसके बाद हम इस बात को देखते हैं कि तारीख बताई गई, और ये तारीख बताई गई है कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को, यानी 7वें महीने की 10वीं तारीख पूरे का पूरा दिन जो है वो तुम्हारे लिए ऐसा होगा कि तुम अपनी जान को दुख दोगे, यानी कि तुम उस दिन रोजा रखोगे। लेकिन यहां पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो यहूदी कैलेंडर था वो हमसे मुख्तलिफ था। हमारा जो दिन है वो रात 12 बजे शुरू होता है, लेकिन यहूदी जो थे उनके कैलेंडर के मुताबिक शाम 6 बजे उनका दिन शुरू होता और अगली शाम 6 बजे तक रहता। तो इस तरह जब खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि तुमने 7वें महीने की 10वीं तारीख को अपनी जानों को दुख देना है, तो इससे मुराद था कि ये पूरा दिन यानी शाम 6 बजे से लेकर अगली शाम 6 बजे तक जो है अपने गुनाहों पर उन्होंने अपने मातम का इजहार करना है। और फिर यही रवायत हम देखते हैं कि कलीसिया में भी आई, और आज जब कलीसिया रोजे रखती है तो वो भी इसी तरह से कि आज शाम 6 से अगली शाम 6 बजे तक आमतौर पर जो रोजा है वो रखा जाता है। तो अगर आप एक ही रोजा रख रहे हैं, यानी मुसलसल 2 या इससे ज्यादा रोजे नहीं रख रहे हैं, तो फिर तो ये असूल बहुत वाज़ेह है। लेकिन बाज लोग हैं जो कि एक से ज्यादा रोजे रखते हैं, बाज हैं जो 40 रखते हैं, बाज कुछ इससे कम रखते हैं, बाज हफ्ता कुछ 21 दिन, तो मुख्तलिफ तरह से लोग जो हैं वो रोजे रखते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम आज शाम को 6 बजे से पहला खाना खाएं और फिर अगली शाम भी हम 6 बजे से बाद खाना खा लें, तो फिर उससे आगे हम क्या करें। तो यह सवाल काफी अहम है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो बाइबल मुक़द्दस में है कोई ऐसा हुक्म नहीं था कि जहां पर मुसलसल रोजे रखने का जिक्र हो, तो इसलिए हमारे पास कोई नमूना मौजूद नहीं है कि किस तरह से इस बात को फॉलो किया जाए। तो इस तरह से आमतौर पर 2 तरीके से इस बात को फॉलो किया जाता है। वो लोग जो उसी यहूदी रवायत को पूरा करते हैं, जो कि हमारा एक आम तरीका है, वो यही तरीका है कि आप आज शाम अगर आपने 6 बजे से पहले खाना खाया और कल शाम जाके 6 बजे आपने खाना खाया है, तो फिर उस खाने के साथ ही आपका अगला रोजा जो है वो शुरू हो जाता है। तो आम जो मसीही हैं, आम तौर पर जो रखते हैं, जो कि ज्यादा रोजे रखते हैं, उनका यही तरीका होता है कि वो रोजा खोलते हैं, इस दौरान वो पानी पीते और जो भी चाय या कुछ ऐसा, और उसके बाद साथ ही वो अगले रोजे का जो है वो आगाज कर लेते हैं। ताहम एक दूसरे भी बाज लोग ऐसे होते हैं
जो यहूदी कैलेंडर को कहते हैं कि अब हम यहूदी कैलेंडर को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर सोचते हैं कि रात 12 बजे जब नया दिन शुरू होता है उससे पहले वो जो है वो रोज़ा कहते हैं कि हमने रख लिया है और अब इसके बाद वो 12 बजे के बाद कुछ खाते पीते नहीं है। लेकिन अगर आप बाइबल की तालीम को फॉलो करना चाहते हैं, जो आम तौर पर जो ज़्यादा रोज़े रखने वाले लोग हैं, जो संजीदा अमल के तौर पर रखते हैं, वो फिर यूं ही करते हैं कि वो जो आज शाम उन्होंने रोज़ा जब खोला और फिर वो कुछ ताज़ा दम हुए तो साथ ही उनका अगला रोज़ा जो है वो शुरू हो जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो लोग और भी पूछते हैं, वो कहते हैं जी अगर किसी ने रोज़ा रखा हो तो क्या वो पाक शाकत में शरीक हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर कलीसियाएं हैं वहां पर पाक शाकत की जो रस्म है वो इतवार के दिन अदा की जाती है। इसका मतलब फिर यह हुआ कि अगर इतवार के दिन वो रस्म अदा होती है तो उस दिन तो वैसे भी ये जो 40 रोज़ में हम मनाते हैं, जो 40 रोज़े रखे जाते हैं, इस दिन ये रोज़ा होता भी नहीं है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता है कि आप इतवार को पाक शाकत ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कलीसिया से हैं कि जो इससे हटकर भी किसी दिन वो पाक शाकत देते हैं, तो इसका बेहतर जवाब तो फिर वो कलीसिया ही दे सकेगी। उनका जो कलीसिया रवायत है वही आपको इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे। लेकिन अगर आप बाइबली जवाब पूछ रहे हैं कि बाइबल में जो है, तो जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो लफ्ज रोजे के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है सौम, जिसका मतलब है किसी चीज को ढांप देना। सो आइडिया है कि अपने मुंह को हर तरह की चीज के लिए ढांप लेना। तो फिर बाइबली तरीका यह होगा कि हम किसी भी तरह की किसी भी चीज को नहीं ले सकते हैं और ना हमें लेना चाहिए। फिर इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल भी पूछा गया है कि अगर कोई ऐसा मरीज है जो कि शुगर का या कुछ ऐसा है, तो क्या उसे मेडिसिन लेनी चाहिए? तो इसका भी जवाब मैं किसी हद तक तो पहले दे चुका हूं, और वो ये है कि मसीही रोजे जो हैं वो चूंकि उस तरह से फर्ज नहीं है जैसे कि बाकी बाज जो है मज़हब में हैं कि जहां पर उन्हें बहरहाल रखना ही होता है, तो उनके लिए तो शायद ये सवाल जो है बहुत ही रेलेवेंट है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो अगर किसी के लिए ऐसा कोई दवाइयों पर है कि वो उन खाए बगैर रह नहीं सकता है, तो उसके लिए कोई लाजम भी नहीं है कि वो रोज़ा रखे। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन है जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं तो फिर आप पूरा ही रोज़ा रखें। तो मेरी दुआ है कि हम जब रोज़ा रखते हैं तो हम बाइबली असूलों को अपना सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।